हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करने वाला हम यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में। तो बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स के इस टॉपिक में हम न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में सारा कुछ यहाँ पे देखेंगे, जितने भी टाइप्स की न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। एंड हम यहाँ पे देखेंगे कि किस टाइप से हमारे पास में जो है न्यूक्लियर रिएक्शन सारी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं टाइप्स, और बेसिकली उन सब के प्रोसेस को देखेंगे। और हम बात करेंगे कि जो है नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास में जो एनर्जी कंजर्वेशन होता है न्यूक्लियस के अंदर वो कैसे होता है। तो न्यूक्लियर से रिलेटेड जितने न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड जितने वीडियोस आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे हम बीएससी और फिजिक्स और मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स बिल्कुल सिस्टमेटिक रूप से यहाँ पे हमने अपलोड कर रखा है। आप हमारी सारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट को जाकर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में। तो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है? तो न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब होता है कि किस टाइप से ये इसमें स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होता है। अब इसमें डिसइंटीग्रेशन के तहत यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग रिएक्शंस होती हैं। तो न्यूक्लियर के साथ में जो बेसिकली यहाँ पे उसका रिएक्शन होता है, यहाँ पे उसके साथ में जो कुछ क्रियाएं होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो व्हेन अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस, देन इट इंटरेक्ट विथ न्यूक्लियस। अब वो जाके उससे कोलिजन करे या नहीं करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेसिकली ये न्यूक्लियस होता है। अब जब पार्टिकल यहाँ से थ्रो किया जाता है तो अगर वो जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे पास से निकलेगा, रिपेल करेगा। बट रिपेल करने पर भी इनके बीच में इंटरेक्शन होगा। जरूरी नहीं है कि वो उससे जाके कोलाइड ही करे, ठीक है, कोलिजन हो जरूरी नहीं है, लेकिन वो जाके इंटरेक्शन जरूर करेगा, ये फिक्स होता है। अब जब यहाँ से जो है न्यूक्लियस इसके साथ में इंटरेक्शन करता है तो इस इंटरेक्शन को अपन कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। सो द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस वाज द पॉसिबल ड्यू टू सच इंटरेक्शन। जो रदरफोर्ड जो सबसे पहले रदरफोर्ड ने जो यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में बताया था, तो उसके अंदर यही तो हुआ ना। उन्होंने एक गोल्ड फॉइल लिया, उस पर अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिवली चार्ज थे उनका बॉम्बारमेंट किया। तो वो अल्फा पार्टिकल बेसिकली, न्यूक्लियस तो खुद पॉजिटिवली चार्ज होता है ना प्रोटॉन की वजह से, तो वो जाके उससे टकराए नहीं थे, बट एक एक इलास्टिक स्कैटरिंग हुई थी वहां पे। तो उसके बारे में भी हम देखें, वो भी एक टाइप का न्यूक्लियस इंटरेक्शन है। तो इस न्यूक्लियर इंटरेक्शन की वजह से ही इसकी डिस्कवरी पॉसिबल हो सकी। सो द मिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियस कैन बी रिजॉल्व थ्रू सच टाइप ऑफ इंटरेक्शन। तो ये इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल कि किस टाइप से जो है न्यूक्लियस रिएक्शन होती है। तो आप समझिए कि ये न्यूक्लियस जो है वो एक स्फेरिकल शेप का है। यहाँ पे ये न्यूक्लियस जो है, इस पे अगर हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्टेड करते हैं, मान लीजिए एक एक्स पार्टिकल है, इस एक्स पार्टिकल को हमने इस पे प्रोजेक्ट किया, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन इसमें हो रहा है, ये हमने इसको प्रोजेक्ट किया इसके ऊपर। तो ये एक्स पार्टिकल है, ये इसके ऊपर जा रहा है, ये कैपिटल एक्स हम न्यूक्लियर कह सकते हैं। तो ये दोनों जो हैं, दीज आर रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो यहां से क्या होगा, आगे बढ़ के एक दूसरा टाइप का यहाँ पे न्यूक्लियस बनेगा, एक दूसरे टाइप का न्यूक्लियस यहाँ पे बनेगा, और एक अदर टाइप का पार्टिकल यहाँ से निकलेगा। बेसिकली अब वो पार्टिकल चेंज हो जाएंगे, ये दोनों चीजें, ठीक है। तो ये वाई हो जाएगा और यहाँ पे कैपिटल वाई हो जाएगा। तो अब इसको अपन कहेंगे प्रोडक्ट। बेसिकली दिस इज नोन एज प्रोडक्ट। इसको हम कहेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट जो है वो उससे चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे एक्स जो है इसको अपन कहते हैं प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल। और ये यहां पे हो जाएगा पेरेंट न्यूक्लियर, इसको हम कहेंगे पेरेंट न्यूक्लियस। ये यहां पे रिड्यूस्ड न्यूक्लियस हो जाएगा, दिस इज रिड्यूस्ड न्यूक्लियस। और यहां से जो पार्टिकल निकलेगा, दिस इज इमिटेड पार्टिकल। इस पार्टिकल को हम कहेंगे इमिटेड पार्टिकल। ये पार्टिकल यहां से इमिट होगा, ठीक है, दिस इज नोन एज इमिटेड पार्टिकल। बेसिकली दिस इज इमिटेड पार्टिकल, इसको हम कहेंगे इमिटेड पार्टिकल। तो अब हम क्या करें कि ये एक प्रोसेस होता है, दिस इज द स्कीम ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। हर बार ये ऐसी चीजें उसमें होगी। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि किस टाइप से अलग अलग रिएक्शंस में ये सारी स्कीम फॉलो होती है, और उन सबका नाम हमने यहाँ पे अलग अलग कर रखा है। तो सबको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। So the nuclear reaction can be classified on the basis of incident particle or emit particle.
जो यहाँ पे पार्टिकल इंसिडेंट हो रहा है इस पे और इसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफाइज को किया जाता है। तो इन जनरल न्यूक्लियर रिएक्शन जो है उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll discuss about elastic scattering. This is also nuclear reaction. So in these reaction, the incident particle is elastically scattered from the nucleus. ये इलास्टिकली स्कैटर्ड का मतलब है, इलास्टिक का मतलब सीधा सा है उसके अंदर एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एनर्जी उसकी कंजर्व रहेगी। तो यहां पे क्या हो रहा है, द एनर्जी ऑफ पार्टिकल डू नॉट चेंज, ओनली द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल चेंज। और यही मेन रिएक्शन है जिसकी वजह से न्यूक्लियस की खोज हुई थी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, द इंसिडेंट और इमिटेड पार्टिकल आर सेम। पार्टिकल दोनों तरफ सेम रहेगा, स्कैटरिंग होगी बस उसकी। कैसे होगी, अब इसका सिंपल सा एग्जांपल पहले हम देखते हैं ये होगा कैसे। तो ये कैसे होगा, ये कैसे पॉसिबल होता है, ये देखने के लिए हम यहाँ पे इसका जनरल एग्जांपल देखते हैं। ये न्यूक्लियस है, यहां से हमने अल्फा पार्टिकल, बेसिकली हीलियम पार्टिकल जब जाता है इसकी तरफ, तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये जाता है, ऐसे जाना चाहिए था इसको, लेकिन ये जाता ऐसे है, पास से निकल जाता है। तो यहाँ पे पार्टिकल सेम है आफ्टर दी स्कैटरिंग, पार्टिकल्स यहाँ पे सेम है, स्कैटरिंग यहाँ पे हो रही है और ये इलास्टिक स्कैटरिंग हो रही है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हीलियम। बेसिकली हीलियम का मतलब ही यहाँ पे अल्फा पार्टिकल होता है। और ये इसका अगर हम एयू गोल्ड फॉइल के साथ में करते हैं तो गोल्ड फॉइल यहाँ पे रहता है और ये 2He4 बन जाता है। बस यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसके अंदर क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज इसके अंदर यहाँ पर होती है। ओके, नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ, नेक्स्ट आता है हमारे पास में इनइलास्टिक। इनइलास्टिक इसमें ना एनर्जी भी कंजर्व रहती है। अब बात करते हैं इनइलास्टिक के बारे में। तो इनइलास्टिक में क्या होता है, इन सच न्यूक्लियर रिएक्शन द एनर्जी ऑफ पार्टिकल डज नॉट रिमेन कंजर्व्ड। एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। द इंसिडेंट पार्टिकल ट्रांसफर सम एनर्जी टू द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस गेट एक्साइटेड। वो न्यूक्लियस को कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। अब उससे क्या होता है, न्यूक्लियस जो एक्साइटिंग स्टेट में, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। इसका एग्जाम्पल की अगर हम सीधा सा बात करते हैं तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की टक्कर, अगर हम न्यूट्रॉन की टक्कर ऑक्सीजन 816 से करवा देते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है वो 816 एक्साइटिंग स्टेट में चला जाता है। ये एक्साइटिंग स्टेट का सिंबल होता है और यहाँ से न्यूट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे इसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी K1 है और इस सिस्टम की एनर्जी को हम, रिएक्टेंट की एनर्जी को K1 और इस सिस्टम की एनर्जी को K2 कहेंगे। तो K2 जो है वो बेसिकली K1 से कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एनर्जी कंजर्व नहीं रह रही, उसको दे दिया। अब एन जो हमारे पास में ये जो न्यूट्रॉन है इसकी एनर्जी अब हो गई कम, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली कम हो गई और ये एक्साइटिंग स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में। अब जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा ना, तो हमने पढ़ा है गामा रेडिएशन के अंदर कि यहाँ से क्या होगा, गामा रेडिएशन जो है वो बाहर निकलेगा। दिस इज द गामा रेडिएशन, क्योंकि जब भी हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है तो वहां से गामा रेडिएशन बाहर निकलता है। तो ये हायर स्टेट एनर्जी लेवल में चला गया, तो इसको लोअर में लाने के लिए गामा रेडिएशन यहाँ से निकलेगा। तो इसको अपन कहते हैं इन इलास्टिक स्कैटरिंग। नाउ कम टू दी स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। अब स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन का सीधा सा मतलब यहाँ पे इससे होता है, स्पॉन्टेनियस का मतलब यहाँ पर होता है कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई आल्सो। अब जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर होता है उसके अंदर ये होता है, वो भी एक टाइप का न्यूक्लियर रिएक्शन है। इन सच अल्फा पार्टिकल, गामा बीटा, अल्फा बीटा गामा सब यहाँ से निकलते हैं। अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम ही होता है, ठीक है, हीलियम-2 4 होता है। बीटा पार्टिकल के लिए दो स्कीम्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, एक तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होता है, सॉरी -10 इलेक्ट्रॉन, और एक होता है +10, ये होता है पॉजिट्रॉन, इसको अपन कहते हैं पॉजिट्रॉन। ये होता है इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल जिसको कहते हैं। और गामा बेसिकली रेडिएशन होता है, और ये कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटिंग पार्ट स्टेट से लोअर स्टेट में आता है, तब वो क्या करता है, यहाँ पे इसका डिसइंटीग्रेशन होता है। तो ये 3 टाइप की स्कीम्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, रेडियो एक्टिविटी, डीके के अंदर। नाउ कम टू दी न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन की बात करते हैं हम यहाँ पे। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन 2 टाइप के होते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन हम पहले देखते हैं। तो पहले हमारे पास में न्यूक्लियर फ्यूजन, सॉरी फिजन है ना, स्मॉल में कन्वर्ट हो रहा है, तो दिस इज टाइपिंग एरर, ये न्यूक्लियर फिजन हो जाएगा। सो न्यूक्लियर फिजन के बारे में बात करते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन जो है, एक सेकेंड, ये न्यूक्लियर फिजन हो जाएगा। तो न्यूक्लियर फिजन के अंदर इन दिस रिएक्शन द पार्टिकल इज इंसिडेंट विद सफिशिएंट एनर्जी।
पार्टिकल जो है वो सफिशिएंट एनर्जी के साथ में यहाँ पे इंसिडेंट होता है एंड स्प्लिटेड इनटू टू स्मॉल साइज पार्टिकल, वो दो स्मॉल साइज के पार्टिकल में ब्रेक हो जाता है। तो अब इसकी अगर मैं बात करता हूँ न्यूक्लियर फिजन की, तो न्यूट्रॉन को जब हम यहाँ पे यूरेनियम 235 के साथ में 92 यूरेनियम 235 जो है उसके साथ में अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये क्रिप्टॉन 92 और बेरियम 141 में ब्रेक होता है और 3 न्यूट्रॉन यहां से निकलते हैं। ये एक न्यूट्रॉन पार्टिकल इससे जाके कोलिजन करता है तो आगे ये फर्दर दो में ब्रेक होता है, ये होता है फिजन। एक पार्टिकल था उससे ये टक्कर किया न्यूट्रॉन, इससे इसका कोलिजन होते ही यहाँ पे आगे दो 92, ये 92 का और ये 141 का यहाँ पे बनता है और यहाँ से 3 न्यूट्रॉन वापस निकल जाता है। दिस इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन। अब बात आती है फ्यूजन की, तो फ्यूजन में दो पार्टिकल ऐड हो जाते हैं, तो बेसिकली यहां से न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन टू स्मॉलर पार्टिकल फ्यूज टूगेदर फॉर्म अ हैप्पी न्यूक्लियर। एक हैप्पी न्यूक्लियर मतलब बड़ा न्यूक्लियस बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1H2 प्लस 1H2, दो हाइड्रोजन एटम मिलके 1H3 आइसोटोप बना देता है और एक प्रोटॉन यहां से निकल जाता है। ठीक है, ड्यूट्रॉन, ये बेसिकली ड्यूट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन नहीं होता, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, ड्यूट्रॉन जिसको कहते हैं। ठीक है, ये ड्यूट्रॉन्स होते हैं, ड्यूट्रॉन्स मिलके यहाँ पे 1H3 आइसोटोप बना देते हैं और ये कंडीशन होती है एट हाई टेम्परेचर। इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए यहाँ पे। नाउ कम टू दी नेक्स्ट, स्ट्रिंग पिन रिएक्शन। अब स्ट्रिंग पिन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, देखो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन पार्टिकल इज एब्जॉर्ब बाय द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड नया पार्टिकल उसमें से निकालता है बाहर। अब तक तो क्या था, पार्टिकल्स यहाँ पे सेम थे, इंसिडेंट और जो है यहाँ पे स्कैटर्ड पार्टिकल सेम थे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नया पार्टिकल ही वो बाहर निकालता है। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात कर देते हैं, तो अगर मैं हीलियम का कॉलिजन, हीलियम की रिएक्शन अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन 714 से करवा देते हैं तो यहाँ पे 8 ऑक्सीजन का एक आइसोटोप बनता है 17 और यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है, बेसिकली एक प्रोटॉन निकलता है। हमने टक्कर तो किसका किया था, अल्फा पार्टिकल का यहाँ पे कॉलिजन करवाया था, इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल हुआ था, लेकिन यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकलता है। नेक्स्ट आता है पिकअप रिएक्शन। पिकअप रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इन दिस रिएक्शन द न्यूक्लियस एब्जॉर्ब द इंसिडेंट पार्टिकल एंड हैवी पार्टिकल इज इमिटेड। यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है लेकिन एक लो पार्टिकल है, लाइक लो वेट का पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे हमेशा हैवी पार्टिकल निकलेगा। हैवी होगा ड्यूटीरियम, ट्यूटीरियम टाइप का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दिस रिएक्शन द न्यूक्लियस एब्जॉर्ब द इंसिडेंट, तो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अगर मैं 1H2 का यानी कि ड्यूटीरियम का ड्यूट्रॉन जिसको कहते हैं उसको हम यहाँ पे कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन 816 के साथ में अगर करेंगे तो ये ऑक्सीजन का ही एक आइसोबार बनेगा, लेकिन वो यहाँ से 1H3 एक हाई टाइप का, हाई है ना, हैवी पार्टिकल को यहाँ से बाहर निकाल देगा। दिस इज हैवी पार्टिकल। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट फोटो इंड्यूस्ड रिएक्शन। अब फोटो इंड्यूस्ड रिएक्शन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे गामा रेडिएशन इन जो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो इन सच अ रिएक्शन गामा रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड एंड द न्यूक्लियस गेट कन्वर्टेड इनटू न्यू न्यूक्लियस, एक नए न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, और उसमें से पार्टिकल इमिट होता है। तो ये गामा रेडिएशन जब एब्जॉर्ब करता है ना, फोटो इंसिडेंट, फोटो मतलब होता है एनर्जी, एनर्जी फोटोन के फॉर्म में वो एनर्जी को क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और एक नया टाइप का यहाँ पे ये प्रोटॉन बाहर निकल जाता है। ये प्रोटॉन कह सकते हो आप यहाँ पे, और हाइड्रोजन नया टाइप का एक न्यूक्लियस बन जाता है यहाँ पे। फिर आता है हैवी आयन रिएक्शन। हैवी आयन रिएक्शन का क्या मतलब होता है, एक हैवी आयन जो होता है वो जाके एक हैवी आयन, अब तक हम बात कर रहे थे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और ये अल्फा पार्टिकल और जाके इंसिडेंट होते थे, अब एक हैवी आयन जाके एक आयन से भिड़ जाता है या फिर एक आयन से जाके उसमें रिएक्शन करता है। सो इन दीज रिएक्शन द इंसिडेंट पार्टिकल इज नॉट लाइट पार्टिकल लाइक अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, ड्यूटीरॉन इन हाइड्रोजन इस टाइप का नहीं है। अब वो एक बड़ा पार्टिकल है, फॉर एग्जाम्पल 714 टाइप का, हमने नाइट्रोजन ले लिया तो ये जाके लेड 207 से जाके टक्कर करेगा, उससे जाके रिएक्शन करेगा। तो बेसिकली यहाँ से ये 13 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पीबी लेड जो है वो 208 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे एक हैवी, ठीक है, दिस इज हैवी आयन, हैवी आयन जाके बनेगा तो वो इस टाइप की रिएक्शन जो होगी। अब आता है लास्ट कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन। कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो यहाँ पे इन दिस रिएक्शन द प्रोजेक्टाइल
particle is absorbed by nucleus, and the nucleus is formed, so the from undergoes disintegration of various टाइप के यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन यहाँ पे होंगे। तो अगर मैं बात करने से जिंक 3064 जो है वो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो उसमें कन्वर्ट होगा। अगर वो लाइक जिंक 3063 में कन्वर्ट होता है तो यहाँ से एक न्यूट्रॉन बाहर निकलेगा। अगर वो जिंक यहाँ से 3062 में कन्वर्ट होता है तो यहाँ से 2 न्यूट्रॉन बाहर निकलेंगे। अगर वो जिंक 2962 में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे जिंक नहीं रहेगा, अभी Cu बन जाएगा, कॉपर हो जाएगा, तो कॉपर 2962 में अगर ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर का आइसोबार में, तो यहाँ से एक प्रोटॉन भी साथ में निकलेगा न्यूट्रॉन के साथ में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो गए इसके यहाँ पे। तो ये दीज ऑल आर कंपाउंड न्यूक्लियर, मतलब एक अलग टाइप का उसमें कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये कंपाउंड न्यूक्लियर फॉर्मेशन रिएक्शन होती है। तो ये करीब 10 टाइप्स के हमने यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया है। आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंजर्वेशन लॉ ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन का जो कंजर्वेशन लॉ होता है, बेसिकली उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन जितनी भी होती है वो सारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को यहाँ पे जो एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, एनर्जी का क्या दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो फिजिकल क्वांटिटीज जो होते हैं उनका यहाँ पे कंजर्वेशन होता है, तो वो मस्ट उसको ऑबे करते हैं, मस्टली उसको फॉलो करते हैं। सो द कंटिन्यूस यहाँ पे बात करते हैं द कंजर्वेशन कंटिन्यूस, द कंजर्वेशन लॉ आर फॉलोज। ठीक है, ये जो सारे लॉ है इनमें बात करते हैं। पहला लॉ आता है यहाँ पे एनर्जी का कंजर्वेशन, यहाँ पे एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। सारे कंजर्वेशन लॉ हमने लिख रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। मतलब इसमें क्या होता है कि द टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड इन ऑल रिएक्शन। लेफ्ट हैंड साइड देख लो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो दोनों होते हैं उन सबका यहाँ पे जो है वो एनर्जी कंजर्व रहता है। एंड द इलेक्ट्रिक चार्ज, सॉरी ये कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ, एंड द टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड इन ऑल रिएक्शन। द टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ रेस्ट मास एनर्जी, बेसिकली E इज इक्वल टू mc स्क्वायर होता है, रेस्ट मास के इक्वल ये होता है, एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, एंड इट मीन्स टोटल अगेन सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या होगा, इट मीन्स द टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट नॉट रिएक्शंस, रिएक्टेंट, ओके, रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट हो जाएगा। रिएक्टेंट जो होते हैं उनकी एनर्जी का सम जो है वो टोटल प्रोडक्ट्स के इक्वल होना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट आता है यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का यहाँ पे कंजर्वेशन होता है। सो इन ऑल द न्यूक्लियर रिएक्शन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम। उसके अंदर जो लीनियर मोमेंटम होता है, यानी कि अगर हम एंगुलर मोमेंटम भी होता है, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन भी यहाँ पे होता है। तो जो लीनियर मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलता है वो यहाँ पे क्या होता है, कंजर्व रहता है, जिसको म्यू आई जो है म्यू आई स्पिन क्वांट एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, वो भी यहाँ पे आगे कंजर्व रहता है। तो इन ऑल न्यूक्लियर रिएक्शन द लीनियर मोमेंटम ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट, वो भी उसमें क्या होता है, कंजर्व होता है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सो द angular momentum is also conserved in all the nuclear reaction. angular momentum spin angular momentum, फिर आगे बात करते हैं यहाँ पे हम स्पिन एंगुलर क्वांटम, जो जितने भी टाइप्स के यहाँ पे अलग अलग टाइप के एंगुलर मोमेंटम होते हैं वो सारे यहाँ पे जो होते हैं कंजर्व रहते हैं। एंड देन द violation of this law is not possible। तो यहाँ पे इसका यहाँ पे violation possible नहीं होता है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे एनर्जी, इसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व यहाँ पे रहता है। सो नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जब उसमें चार्ज है तो वो भी कंजर्व रहेगा। दिस लॉ इज ऑल्सो ऑफ द फंडामेंटल नेचर, ये भी एक फंडामेंटल नेचर है। एंड दिस इलेक्ट्रिक चार्ज, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। एंड इट मीन्स टोटल जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके अंदर वो ऑलवेज रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। नाउ कम टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स नंबर, जो उसके अंदर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन प्रेजेंट होता है वो भी कंजर्व रहते हैं, कि अगर उसमें अंदर न्यूट्रॉन्स हैं तो वो भी कंजर्व रहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, बेसिकली न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोटॉन। यानी कि यहाँ पे बात करते हैं क्रिएशन और डिस्टॉर्शन इज नॉट पॉसिबल। तो यही हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर जो जितने टाइप्स के न्यूट्रॉन एंड जितने न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन है उसको ना तो आप बना सकते हो ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो क्रिएशन एंड डिस्टॉर्शन इज नॉट पॉसिबल ऑफ न्यूक्लियॉन्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्पिन स्टैटिस्टिक्स भी कहता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो यहाँ पे कंजर्व रहता है। एंड देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पेरिटी, जो पेरिटी होती है ऑड इवन, ऑड ऑड इवन ऑड,
ठीक है, इवन इवन ये सारी पेरिटी जो होती है उस पर भी डिपेंड करता है। पेरिटी जो है अगर न्यूक्लियस की, अगर रिएक्टेंट की इवन इवन पेरिटी है तो उसके प्रोडक्ट की भी इवन इवन पेरिटी होगी। अगर रिएक्टेंट की ऑड इवन है तो उसकी भी ऑड इवन होगी। तो बेसिकली ये स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। पेरिटी इज फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी, तो वो स्टेबिलिटी को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ आइसोस्पिन या आइसोटोप, ये भी जो होता है इसके अंदर, यहाँ पे रिएक्शन के अंदर जो आइसोस्पिन या आइसोटोप जो होता है उनका भी स्पिन मोमेंटम जो होता है वो यहाँ पे कंजर्व रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंड टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। आई होप आपको यहाँ पे सारे टाइप्स के जो न्यूक्लियर रिएक्शन एंड इनके कंजर्वेशन लॉ के बारे में पता चला होगा। सो ऑलमोस्ट जितने भी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है वो यहाँ पे कंजर्व रहती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू।